श्रीनगर में 4 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आर्मी हेडक्वार्टर के पास ये ड्रोन ढेर कर दिए गए हैं। तो आर्मी हेडक्वार्टर के पास इन पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और लगातार जहां एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पार से ड्रोन अटैक कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत का जो है डिफेंस सिस्टम है वो उन तमाम ड्रोन्स को नाकाम करने में एक बार फिर सफल साबित हो रहा है। ये सफलता भारत की है। प्रत्यक्ष का रुख कर लेते हैं। प्रत्यक्ष, जितनी भी नापाक हरकतें, नापाक कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से क्यों न की जा रही हो, मगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर उन तमाम ड्रोन अटैक्स को नाकाम कर रहा है और सफलता हासिल कर रहा है। लौट के हमको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को हुई थी उसमें इंडियन आर्मी की तरफ से, जब ये अपने जितने भी डिफेंस विशेषज्ञ वहां बैठे हुए थे उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि उनकी तरफ से बड़े ही कॉन्फिडेंट पोस्चर में ये कहा गया था कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके की हरकत करता है तो हम उसके लिए हमेशा से तैयार हैं। ये इशारा था इस तरफ कि यदि पाकिस्तान किसी भी तरीके की शरारत करने की कोशिश करता है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, सीज फायर का वायलेशन करने की कोशिश करता है, तो हमारे यहाँ की जो रक्षा प्रणाली है, हमारे यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है, ये ऑलरेडी तैनात बैठा हुआ है। और ये उसी का नतीजा है कि जितने भी ड्रोन्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं उनको फिर से जमीन पे मिला दिया जा रहा है, मिट्टी में मिला दिया जा रहा है, निस्तनबूद कर दिया जा रहा है। बिल्कुल, और यही सफलता है जो हासिल भी हो रही है। यही बड़ी वजह है जो नजर भी आ रही है कि लगातार ये सफलता मिल रही है और पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक हैं उनको नाकाम करने में हमें सफलता हासिल हो रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने दुकानों को बंद करा दिया है। ये बड़ी खबर, इस वक्त जान लीजिए। जम्मू प्रशासन ने दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया है। मार्केट खुला हुआ था, कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू में प्रशासन ने दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखेंगे। क्योंकि लगातार जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रखे हैं, उसके बाद अब दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया गया है। मार्केट को खाली कराया जा रहा है। स्थितियों को वापस से संभालने की कोशिशें अब स्थानीय स्तर पर प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष का एक बार फिर रुख करते हैं। प्रत्यक्ष, कोई बड़ी जानकारी? अमर भी आपके साथ मौजूद है। प्रत्यक्ष, ताजा अपडेट। तो देखिए, ताजा अपडेट के लिए अमर है हमारे साथ मौजूद है। अमर, बिल्कुल प्रत्यक्ष, मैं बस ये एक बात जोड़ने आया था जो हम लोग बात कर रहे थे अभी युद्ध विराम की। जैसा कि हम और आप शाम को बात कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान से 3 युद्ध लड़े, 65, 71 और 99 में भी हम कभी युद्ध नहीं चाहते थे। हमने जब भी युद्ध लड़ा रिटेलिएट ही किया। युद्ध की शुरुआत हमने कभी नहीं की थी। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे थे कारगिल कब्जा करने के, और 99 का युद्ध उसने शुरू किया। युद्ध हम जीते और इसके बाद हमने अपना इलाका बचाया। लेकिन पाकिस्तान से जब भी हमने सीज फायर किया है, जब भी युद्ध विराम किया है, उसके बदले में हमें क्या मिला है? हमें 2001 मिला है, हमें संसद हमला मिला है, हमें 26/11 मिला है, हमें दिल्ली धमाके मिले हैं, और आज उसी का परिणाम है। हमें पुलवामा मिला है, हमें उरी हमला मिला है। लेकिन आज उसी का परिणाम है कि आज भी हमने युद्ध विराम किया। हम कभी नहीं चाहते थे युद्ध हो, हम हमेशा से केवल आतंकवाद को निशाना बना रहे थे। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई, हमारे हॉस्पिटल को निशाना बनाने की कोशिश की गई, हमारे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसके जवाब में हमने जो कार्रवाई की, उसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ। भारत ने अपनी शर्तों पे सीज फायर किया, लेकिन उसका परिणाम हमको क्या देखने को मिलता है कि 4 घंटे भी नहीं बीतते हैं। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हुआ था और ठीक 8:15 बजे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे भी नहीं बीत पाए थे कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान जो कि अपनी नीयत से, कहा जाता है किसी इंसान की मंशा को नहीं बदला जा सकता, किसी इंसान के नेचर को नहीं बदला जा सकता, ठीक उसी तरह पाकिस्तान आतंकवादी समर्थक देश है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है और आज वही देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़े होता है। प्रत्यक्ष, हो सकता है मेरे इन शब्दों से कई लोगों को आपत्ति हो, मेरे इन शब्दों को लेकर कई लोग मुझे गरियाएं भी, लेकिन कुत्ते की दुम को कितना की फोंगली में रख लीजिए, वो कभी सीधी नहीं होती है। और ये पाकिस्तान की हरकत इसी तरफ इशारा करती है। मैं लौट रहा हूं, एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, अब तक 9 शहरों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। अब तक 9 शहरों में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है। श्रीनगर के आसमान में भी ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और ड्रोन का झुंड नजर आ रहा है।
चारों सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हुए गए। वो 4 राज्य कौन कौन से गए? जम्मू कश्मीर गए, राजस्थान गए, पंजाब गए और गुजरात गए। इन चारों राज्यों में एक बार फिर से सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन देखे गए और यही वजह है कि झुंड के झुंड में पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आ रखे गए उनको नस्तानाबूद किया जा रहा है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। प्रत्यक्ष उमर लगातार हमारे साथ मौजूद है। लगातार पाकिस्तान अपनी तरफ से हमले कर रहा है, मगर इंडियन आर्मी उन्हें नस्तानाबूद कर रखी है, उन्हें मिट्टी में मिलाती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीरें हमने सुबह देखी थी वो तस्वीरें शायद कल सुबह फिर दिखाई देंगी। प्रत्यक्ष जी बिल्कुल, देखिए वो तस्वीरें फिर से दिखना शुरू हो गई हैं और श्रीनगर, आपने बताया सीमावर्ती इलाकों में फिर से चालू कर दिया है पाकिस्तान ने ड्रोन्स को भेजना। हमने बोला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि बैक टू यस्टरडे वाला मामला है वो फिर से शुरू हो गया है, जिनमें से श्रीनगर पे इस बार पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा ड्रोन्स भेजे थे। श्रीनगर में सबसे ज्यादा ड्रोन्स भेजे थे और इस बार पाकिस्तानी आर्मी लगातार ऐसा लगता है कि कश्मीरियों से बदला निकालने की कवायद कर रही है, कश्मीरियों के ऊपर गुस्सा निकालने की कवायद कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान जहां पे आतंकवाद फैलाना चाहता है वहां पे सबसे ज्यादा गुस्सा करने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि वो हर मोर्चे पे फ्लॉप साबित हो रहा है, क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और भारतीय सेना जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगातार बता रही हैं कि भारत जिस तरीके से ये काम कर रहा है, भारत जिस तरीके से एक्शन मोड में ऑन है, उस तरीके से डिफेंस, बिल्कुल मैं प्रत्यक्ष वापस लौटूंगा, लेकिन आप और हम अमर, आप और हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं, अमर भी जानता है, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है। और यही कारण है कि आज जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात का जिक्र भी किया था, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात का जिक्र किया था, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर इस तरह की करतूतों को अंजाम देगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आपको सुनाता हूं उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने आखिर क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए, उसके बाद अमर और हमारे सहयोगी का रुख करूंगा। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तो ये सुना आपने, ये कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अंत में मैं एक बार फिर ये कहना चाह रही हूं, मैं फिर ये दोहराती हूं कि भारत पूरी तरह से तैयार है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। और यही कारण है कि ये लगातार जो पाकिस्तान हमले कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, गुजरात के गृह मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है, कच्छ में ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है, राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, अनंतनाग में पाकिस्तानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर से इन खबरों की शुरुआत हुई, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान से खबरें निकलकर सामने आई, पंजाब से तस्वीरें देखने को मिली और अब गुजरात से भी यह जानकारी मिल रही है। मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष और अमर लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष और अमर, ये लगातार तस्वीरें हमने जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, राजस्थान को या गुजरात को, वहां से एक बार फिर देखनी शुरू कर दी है। समय वकी गए ठीक 8:30 बजे से, जो पिछले 2 दिन से हो रहा है वही आज फिर होता हुआ नजर आए। देखिए, राजस्थान और गुजरात में इस हमलों को तेज कर दिया गया है और गुजरात में ये हमले लगातार दिन से भी हम लोग देख रहे थे। जब सीज फायर का ऐलान हुआ उसके पहले जब हम लोगों ने खबर पड़ी थी, फिर भी गुजरात रहा था। और गुजरात क्योंकि एक लगता है तो गुजरात इस लहजे से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अमर से जानेंगे, अमर ये क्यों सीमावर्ती इलाके पे लगातार हमले कर रहे हैं और वही वाली स्ट्रेटेजी फिर से अपनाई जा रही है, फिर से जो बैक टू यस्टरडे वाला मामला था वही फिर से देखा जा रहा है सीमावर्ती इलाकों। आपके सवाल में मैं आ रहा हूँ, उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष सांघवी, अभी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने बताया है कि गुजरात के कच्छ जिले में कुछ
ड्रोन्स देखे गए थे और उनको पूरी तरह से गिरा दिया गया है और लोगों से पैनिक ना करने की उन्होंने अपील की है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी उन्होंने अभी एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि गुजरात के कच्छ में कुछ ड्रोन देखे गए थे जिन्हें गिरा दिया गया है। शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट है और लोगों से पैनिक ना करने की अपील की है। दूसरा जो आप सवाल कर रहे थे कि कल जैसी स्थिति, चक्कर क्या है कि पाकिस्तानी सेना का मंसूबा है कि भारत पर अटैक किया जाए और पाकिस्तानी सेना के पास कोई बहुत बड़े हथियार नहीं है, कोई बहुत आप देख रहे हैं कि वो चाइनीज ड्रोन से हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, चाइनीज हथियारों से हमला करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना हमला कर रही है तो उसके पास हथियार वही है, स्ट्रेटजी वही है और आर्मी चीफ भी वही है, तो वो उसी तरह के हमले जो उसको बॉर्डर के इलाके वाले हमले हैं। मगर प्रत्यक्ष और अमर, आप जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं एक और सवाल इंक्लूड करना चाह रहा हूं, मैं एक और सवाल उसमें दागना चाह रहा हूं और वो सवाल ये है कि जब हमने, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो मैं इसमें एक और चीज इंक्लूड करना चाह रहा हूं। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं कि अगर आर्मी को पता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, हमारे 6 से ज्यादा एयरबेस खत्म हो चुके हैं, हमारी आर्मी के पास जो आर्टिलरी है उससे ज्यादा पावरफुल आर्टिलरी भारत के पास मौजूद है, मगर उसके बाद भी क्यों इस तरह की हिमाकत, इस तरह की हरकत पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं लौट रहा हूं इस वक्त एक और बड़ी खबर, लाल चौक के पास ड्रोन के ढेर दिखे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रखे हैं। श्रीनगर में 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रखे गए, ये बड़ी खबर आपको बता रखे गए। जम्मू कश्मीर के लाल चौक के पास श्रीनगर में 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं और उन ड्रोन का मलबा भी अब नजर आ रहा है। 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है। लगातार मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष और अमर मेरे साथ मौजूद गए, मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, ये खबर बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि कैसे एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रखे गए, उन हमलों को नाकाम करने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अब जिक्र उन बातों का कर लेते हैं कि इन 2 से 3 दिनों में आखिर भारत ने क्या हासिल किया, इस युद्ध विराम के दौरान भारत को आखिर क्या मिला, किस तरह की सफलताएं भारत ने अर्जित की गए, वो जानना इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझिए कि भारत ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि अगर भारत की सरजमी पर कोई आतंकी घटनाओं को अंजाम देगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। टेरर कैंपों को नष्ट करने में बड़ी सफलता भारत को हासिल हुई है। इतना ही नहीं, बड़े से बड़े आतंकियों को मार गिराने में हमें सफलता हासिल हुई है। मगर इससे इतर पूरी दुनिया ने आतंकियों के साथ पाक सेना की साठगांठ को देखा है और इस साठगांठ को उजागर करने में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मजबूत राष्ट्र की धमक पूरी दुनिया ने देखी है कि भारत कितना मजबूत राष्ट्र है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की कलाई खुलते पूरी दुनिया ने देखी है और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती पूरी दुनिया ने देख ली है। प्रत्यक्ष और अमर मेरे साथ मौजूद है। अगर आप दोनों को मेरी आवाज मिल पा रही है तो जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे, मैं उसी पर एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। पाकिस्तान आर्मी जो है वो युद्ध रोकना नहीं चाह रही है। पाकिस्तान सरकार को अपनी सच्चाई पता है कि वो कहीं भी नहीं टिकते हैं। पाकिस्तान आर्मी ये जानती है कि उसके पास ना गोले बारूद है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, उसके एयरबेस को हमने नुकसान पहुंचा दिया है। उसके बाद भी वे युद्ध में बने रहना चाहते हैं और भारत को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। इसको कैसे समझा जाए और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार के बीच के द्वंद्व को कैसे समझा जाए? देखिए, इसको आसान भाषा में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी गुत्थी के पीछे इस पूरे होने वाले जंग की कवायद छिपी हुई है, रहस्य छिपा हुआ है। और अभी फिलहाल के लिए अगर इसको बड़े ध्यान से समझा जाए तो देखिए, इसमें पहला बिंदु जो निकल करके आता है कि जो पाकिस्तानी फौज के जो जनरल हैं आसिफ मुनीर, वो अपने अड़ियल रवैये के लिए जाने जाते हैं।
बहुत ही अड़ियल व्यक्तित्व के इंसान हैं। ये उनके कोलीग्स भी कहते हैं। अभी थोड़ी दिन पहले जब पहलगाम हमला हुआ तो थोड़े दिन पहले खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स हैं वो आसिफ मुनीर से खफा हैं, नाराज हैं, गुस्सा है। तो यानी कि जो पाकिस्तान की फौज है जब उसी में अंदर कला फूट चल रही है तो जाहिर सी बात है आसिफ मुनीर की जो विश्वसनीयता है, आसिफ मुनीर का जो स्टैंड है वो काफी बोल्ड होने वाला है। क्योंकि अगर आसिफ मुनीर शांति क्यों नहीं चाहते, जबकि उन्हें पता है कि उनके पास हथियारों की कमी है, उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं, बावजूद इसके आसिफ मुनीर शांति इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जो उनके जनरल्स हैं वही विद्रोह कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि पहलगाम हमले से पहले जो खबरें चल रही थी वो उस पे पुष्टि लगा रहे हैं खुद की हरकतों को इस तरीके से करके।